फ्रेंड्स, तो जेई मेन के पिछले 10 वर्षों में पूछे गए क्वेश्चंस का सॉल्यूशन चैप्टर वाइज करने जा रहे हैं इस लेक्चर सीरीज में। तो हम लोग इसमें अभी आ चुके हैं लॉज ऑफ मोशन, मतलब न्यूटन लॉ ऑफ मोशन तक आ गए हैं। टॉपिक वाइज क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में पूछे गए हैं अब तक, टॉपिक वाइज भी और चैप्टर वाइज भी हम लोग कवर करेंगे। तो आज का चैप्टर है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है द इनिशियल मास ऑफ रॉकेट इज 1000 kg। ठीक है भाई, रॉकेट का मास है 1000 kg। कैलकुलेट एट व्हाट रेट द फ्यूल शुड बी बर्न, मतलब रॉकेट में फ्यूल बर्न करना है। ठीक है भाई, फ्यूल बर्न करके ऐसे निकलेगा इसके पीछे से, तभी तो रॉकेट पे ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा, अब थ्रस्ट फोर्स। तो रेट ऑफ फ्यूल, किस रेट से फ्यूल बर्न करना चाहिए ये पूछा है। यानी इस क्वेश्चन में अननोन है मेरा dm/dt, क्या यही अननोन है। सो दैट द रॉकेट इज गिवन एन एक्सेलरेशन ऑफ, अच्छा इसको जस्ट इसको लिफ्ट नहीं करना है, इसको एक्सेलरेट करता हुआ ऊपर ले जाना है। कितना एक्सेलरेट करना है, एक्सेलरेशन ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ होगा यूनिट 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द गैसेज कम्स आउट एट अ रिलेटिव स्पीड, रॉकेट के रेस्पेक्ट में 500 के स्पीड से ये फ्यूल बाहर निकल रहा है बर्न करके विथ रिस्पेक्ट टू रॉकेट, ये दिया हुआ है। ठीक, तो बस फॉर्मूला लगा देना है मुझे। कौन सा फॉर्मूला सर, देखिए ये भाई रॉकेट जो बनाए हैं आप, राइट, तो रॉकेट को अर्थ बोले कि नीचे आ जा बेटा, ऊपर कहाँ जा रहा है, mg फोर्स नीचे, तो इसको ऊपर कौन ले जाएगा, तो फ्यूल जो बर्न करके निकल रहा है उस फ्यूल बाहर निकल रहा है ऐसे, तो फ्यूल उसको रिएक्शन ऊपर देगा फोर्स, जिसको थ्रस्ट फोर्स बोलते हैं। तो थ्रस्ट फिर फोर्स ऊपर जाने में मदद कर रहा है कि ऊपर चला जाए, और mg जो है उसको नीचे टांग खिंचाई कर रहा है कि कहाँ चला ऊपर, तो -mg। तो इन दोनों का रिजल्टेंट निकालने से नेट फोर्स मिल जाएगा। और न्यूटन चचा क्या बोले हैं कि नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास इंटू एक्सेलरेशन लिख दिए। ठीक है, रॉकेट का मास है m और dm/dt है किस रेट से रॉकेट में से फ्यूल बर्न करके निकल रहा है। तो अब थ्रस्ट का फार्मूला फ्यूल बर्न करके निकलने के कारण होता है v रिलेटिव dm/dt। 500 के स्पीड से फ्यूल बाहर बर्न करके निकल रहा है, dm/dt तो अननोन है। मास ऑफ रॉकेट दिया है कि 1000 है और g 10 होता है, g की वैल्यू। फिर इधर भी मास ऑफ रॉकेट होता है, दिया हुआ है 1000, और एक्सेलरेशन भी दिया है कि भाई 20 से रॉकेट मूव करना मांगता है ऊपर की तरफ। क्या इसमें एक ही वेरिएबल है भाई, एक ही वेरिएबल है कि बहुत सारा वेरिएबल है, देखिए एक ही वेरिएबल है dm/dt। सॉल्व कर दीजिए तो डिसॉल्व करने पे dm/dt आएगा 60, dm/dt की वैल्यू क्या आ गई 60 kg पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में 60 kg बर्न करके बाहर निकालना पड़ेगा रॉकेट के अंदर से फ्यूल। तो करेक्ट आंसर आ गया ये डी ऑप्शन आ गया, देखिए डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ये 2021 में शिफ्ट 1 में पूछा हुआ क्वेश्चन था जेई मेन में। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं भाई साहब। अ पार्टिकल ऑफ मास m ओरिजिनली एट रेस्ट, वाह वाह क्या बात है, क्या बात है, रेस्ट में है पहले से। ठीक है, रेस्ट इज सब्जेक्टेड टू अ फोर्स हुज डायरेक्शन इज कांस्टेंट बट मैग्नीट्यूड वेरीज विथ टाइम अकॉर्डिंग टू रिलेशन। अच्छा, ऐसा फोर्स लग रहा है भाई किसी पार्टिकल पे, पहले रेस्ट पे था, मतलब एक कार मान लीजिए रेस्ट पे है, उसको कुछ लोग मिलकर धक्का मारने लगे। कितने फोर्स से धक्का मारे गुरु, इतने फोर्स से धक्का मार रहे हैं। वेयर F0 एंड T आर कॉन्स्टेंट, ये दोनों कॉन्स्टेंट है F0 और कैपिटल T। फोर्स खाली कितने समय के लिए लगा सर, एक्ट्स ओनली फॉर टाइम इंटरवल 2t, खाली 2t टाइम तक लगा, उसके पहले भी नहीं लग रहा था, उसके बाद भी फोर्स लगना बंद हो गया। द वेलोसिटी v ऑफ द पार्टिकल आफ्टर टाइम 2t के टाइम के बाद क्या वेलोसिटी होगा भाई, देखी से लग रहा है कि फोर्स दिया हुआ है ना, तो दोनों साइड में मास से डिवाइड कर दें रहुआ, तो मास से डिवाइड जब करेंगे तो फोर्स बाई मास क्या देता है, एक्सेलरेशन। तो लेफ्ट साइड में फोर्स बाई मास बन गया एक्सेलरेशन, और राइट साइड में फोर्स को मास से डिवाइड किया तो F0/m, और बाकी का एज इट इज सब आ गया। फिर भैया एक्सेलरेशन को लिख दीजिए dv/dt, फिर dt को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ खाली dt रह जाएगा, और इधर जो मल्टीप्लाई होगा dt, उसके बाद क्या करना पड़ेगा, इधर dv रहने का इंटीग्रेशन कर देंगे, और इधर जो भी आया है
उसमें कांस्टेंट एफ नॉट बाई एम नॉट है, कांस्टेंट को बाहर रख के बाकी को करेंगे इंटीग्रेट। अब इसका भाई इंटीग्रेशन आसान है एकदम, देखिए 1 इंटू डी टी है ना, तो डी टी का इंटीग्रेशन टी हो जाता है। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे गुरुजी? तो इसके इंटीग्रेशन के लिए भाई आप ये टी डिनोमिनेटर है उसको बहरी निकाल दीजिए, टी स्क्वायर बन के बहरी निकल जाएगा। टी माइनस कैपिटल टी का स्क्वायर का क्या होगा? तो टी माइनस कैपिटल टी का पावर ऐड हो जाएगा, तो 2 + 1 3 हो जाएगा और नीचे डिवाइड बाई 3 होगा। और यहाँ वेरिएबल टी है तो टी का कोएफिशिएंट क्या है? 1, तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 से मल्टीप्लाई करने में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसका इंटीग्रेशन कुल मिला के 1/t² और टी माइनस कैपिटल टी का पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। देखिए डिवाइड बाई 3 आ गया है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 2t पुट करेंगे तो जहाँ जहाँ स्मॉल टी है वहाँ 2t लिख देंगे, स्मॉल टी के जगह पर 2 कैपिटल टी। और दूसरी बार लिखने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि जीरो रखने पर सबको खा चबा के जीरो कर जाएगा, तो जीरो पुट करने से जीरो ही आ गया, तो खाली 2t पुट कर लिए तो इतना आया। अब माइनस ये तो भाई अपर लिमिट हो गया, लोअर लिमिट पूरा में पुट करना है, तो पूरा यहाँ जहाँ जहाँ टी देखिए यहाँ टी है तो यहाँ जीरो पुट किए, यहाँ टी है तो ब्रैकेट में भी जीरो पुट किए, तो इसीलिए खाली टी का पावर क्यों आया, माइनस टी का पावर क्यों आया। सॉल्व करते ही भी देखिए इतना आ जाएगा इसका 4f0t/3m। तो क्या सी ऑप्शन करेक्ट आ गया इसका? ये भी 2021 25 जुलाई वाले पेपर का है, शिफ्ट 2 का। फोर्स दिया हुआ है भाई देखिए, और पूछ रहा है कि इसका पोजीशन वेक्टर बताइए, मास भी दिया है। फोर्स को 5 से डिवाइड करेंगे तुरंत एक्सेलरेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इट्स पोजीशन वेक्टर आर एट टाइम t = 10 सेकेंड विल बी। आर वेक्टर पूछा है, फोर्स दिया है तो पहले एक्सेलरेशन निकाल लेंगे उससे। जैसे ही गिवन फोर्स को देखिए 40I का + 10J का फोर्स था, तो 5 से डिवाइड किए फोर्स से, तो फोर्स को मास से, तो इतना आया। तो ये एक्सेलरेशन देखिए कांस्टेंट है, कोई भी टाइम का फंक्शन नहीं है। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन जब रहता है ना, तो s = ut + ½ t² लगा सकते हैं। तो लेकिन एक्सेलरेशन का सिर्फ i कंपोनेंट जब लेंगे हम, एक्सेलरेशन का सिर्फ 8 लेंगे तो ओनली x कंपोनेंट मिलेगा पोजीशन का, लेकिन पूरा का पूरा पोजीशन निकालना है तो पूरा वेक्टर इक्वेशन लिखेंगे। तो s वेक्टर = u, इनिशियल स्पीड 0 दिया हुआ था क्वेश्चन में, और हाफ हो गया, और a मतलब ये देखिए पूरा आ गया, x और y डायरेक्शन वाला दोनों डायरेक्ट पुट कर सकते हैं क्योंकि ये वेक्टर इक्वेशन है, पोजीशन वेक्टर मिलता है इससे ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। तो s = ut + ½ t² लिख दिए, तो हाफ a और t बोला है 10 यहाँ पे लेने के लिए। देखिए यहाँ 10 सेकेंड में पूछा है ना, तो पुट करते ही 10 का स्क्वायर और सॉल्व कर दिए तो s = मिल गया, मतलब पोजीशन वेक्टर। तो इससे क्या सीखने को मिला कि ये s = ut + ½ t² में आप खाली s के जगह पर x कंपोनेंट लेंगे और u का भी x कंपोनेंट लीजिए, RHS का भी, तो x मिलेगा खाली। लेकिन पूरा का पूरा r वेक्टर लिख दें और इनिशियल वेलोसिटी को भी वेक्टर फॉर्म में और एक्सेलरेशन को भी वेक्टर फॉर्म में, तो डायरेक्ट पोजीशन वेक्टर ही आंसर आ जाता है।